डिफॉर्मिटीज़ पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डिस्कस की थी जो कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसमें हमने अभी इससे पहले 3 डिफॉर्मिटीज़ जो थी जो लेग से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड थी, उनको डिस्कस किया था। आज जो हम पॉस्चुलर जो ये कॉमन पॉस्चुलर डिफॉर्मिटीज़ है उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी हैं, और ये 3 डिफॉर्मिटी कॉमन हैं जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस, और इन डिफॉर्मिटीज़ को स्पाइनल कर्वेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें हमारी जो स्पाइन होती है उसमें कर्व आ जाता है, वो बेंड हो जाती है, तो इसलिए इन्हें स्पाइनल कर्वेचर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो डिफॉर्मिटी है वो काइफोसिस है। तो काइफोसिस में क्या होता है कि हमारा बैक होता है, पीठ वाला हिस्सा होता है ऊपर, तो इसमें जो स्पाइन होती है वो बैंड हो जाती है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है, वो भर जाती है, थोड़ा ऐसा बैंड रहता है, जिससे कि पीछे एक हम टाइप का कुबर टाइप का बन जाता है। तो और हम जो नेक और सिर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आगे की ओर बैंड रहता है, झुका हुआ रहता है, और ये जो कंधे वाला पीठ वाला हिस्सा होता है इस पर हम टाइप का ये ऊंचा उठ जाता है, और बाकी आगे का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका सिर है तो नेक ऐसे, और फिर ये जो हमारा स्पाइन है वो ऐसे करवा जाता है इस तरह से। ये वाला हिस्सा जो हमारा सीधा होना चाहिए, जो स्ट्रेट ऐसे रहना चाहिए, उसमें ये इस तरह से झुका हुआ रहता है, तो ये बैंड जो स्पाइन में बैंड आ जाता है, और ये हम टाइप का उड़ जाता है, वो टाइप का ऊंचा उड़ जाता है, और आप ऐसे पोजीशन में चलते हैं, तो ये कहलाता है काइफोसिस। ये डिफॉर्मिटी काइफोसिस कहलाती है। ज़्यादातर ये प्रॉपर जो रॉन्ग हैबिट होती है हमारी बैठने की, जो सिटिंग पोजीशन जिसमें हम झुककर और अपनी गर्दन को, नेक को नीचे बैंड करके और पीठ को झुकाकर बिल्कुल बैंड करके बैठने की हैबिट हो जाती है, इस रॉन्ग हैबिट्स के कारण भी ये काइफोसिस हो सकता है। इसके अलावा हैवी वेट, अगर हम कम शॉर्ट टाइम से कम एज से अगर हम इस तरह का वर्क कर रहे हैं जिसमें हैवी वेट हम कंधे पे उठा रहे हैं, पीठ पर उठा रहे हैं, और उसके कारण हम झुक के हमारी हैबिट हो जाती है, धीरे धीरे इसमें जो स्पाइन में बैंड आ जाता है, तो ये इसके कारण हो सकती है। कई बार ये अगर हम डिम बहुत कम लाइट है उसमें हम पढ़ रहे हैं, तो हम जो हमको क्लियर नहीं दिखाई देता, उसके लिए हम झुक कर पढ़ते हैं, तो जिसके कारण धीरे धीरे ये हैबिट हो जाती है, और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम डिफॉर्मिटी आ जाती है। ये इसके कारण हो सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह हैबिट्स के जो पॉस्चर है इसको ठीक करने के लिए, और ये हमारे में हो ना, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पीठ ये जो है जहाँ पर ये हम टाइप का होता है, जहाँ पे बैंड होती है, उसके नीचे हम तकिया रख के या कोई पिल्लो रख के लेटे। इसके अलावा जो एक्सरसाइज को करें जिसमें हम अपने नेक को और ये पीठ को बैक साइड के लिए बैंड करें, यानी स्ट्रेट करने की कोशिश करें, इस तरह की एक्सरसाइज जो होंगी वो काइफोसिस के लिए ठीक होगी। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में भी स्पाइन बैंड होता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है वो यहाँ स्टोमक के पास होती है, जिसमें ये जो स्पाइन होती है वो यहाँ पर आगे की ओर बैंड हो जाती है, सी शेप आ जाता है। कहने का मतलब ये है कुछ इस तरह से नेक है, यहाँ से स्ट्रेट आ रही है, लेकिन ये यहाँ से बैंड हो जाती है, स्टोमक के पास में बैंड हो जाती है, तो ऐसा स्पाइन का कर्व जो बैंड आता है वो लॉर्डोसिस कहलाता है। इसका रीजन हेरिडिटी हो सकता है, मसल्स जो लिगामेंट्स हैं उनका वीक होना हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई न्यूट्रिशन या विटामिन किसी चीज़ की कमी के कारण कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके कारण लॉर्डोसिस हो जाता है। और हमारे बैठने की जो पोजीशन होती है अगर वो गलत है, रॉन्ग पोजीशन हम बैठते हैं या लेटते हैं, या हैबिट्स होती हैं गलत, रॉन्ग हैबिट्स होती हैं इस तरह की अपनी सिटिंग और रेस्ट करने की, उसके कारण भी ये स्कोलोसिस हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है। इसके लिए हमें डिफरेंट एक्सरसाइज को करना चाहिए जिसपे इस पर इफ़ेक्ट पड़े। एक हमें आगे बैंड होके और पैरों को टच करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे ये आगे की साइड
बैंड होंगी, और वो सभी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे इस स्पाइन पर यहाँ से बैक साइड को बैंड होने का बैंड हो, वो बैक साइड पर उसका प्रेशर पड़े, तो इन एक्सरसाइज के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है वो स्क्वायरोसिस है। ये इसमें जो हमारी स्पाइन होती है वो अगर हम सामने से देखें तो वो कहीं से भी एक बार या 1 और 2 टाइम्स उसमें कर्व आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर सामने से देखें, अभी तक जो हम कर्व देख रहे थे काइफासिस लॉर्डोसिस में, उसमें हम साइड से देख रहे थे, तो उसमें साइड से ये बैंड ऐसे मुड़ती है, यानी इस तरह से बैंड होती है, या पेट के पास में आगे की ओर बैंड होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्क्वायरोसिस में देखेंगे तो इसमें स्पाइन जो होती है वो अगर सामने से हम देखें तो उसमें ऐसे करके राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इस तरह से सी आकार में बैंड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सामने फेस है तो ये स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है ये ऐसे करके कर्व आ जाता है, वो कहीं पर भी आ सकता है, 1 और 2 टाइम वो कर्व आ जाता है। यानी जो स्पाइन होती है सामने से हम देखें जो वर्टिब्रा और ये वर्टिब्रा और स्पाइन होती है वो यूं कर्व आ जाता है, उनमें शेप उनकी सी के शेप में अल्फ़ाबेट सी की तरह बैंड होती है, वो स्क्वायरोसिस कहलाती है। इसका रीजन हेरिडिटी के कारण हो सकता है, या एक और रीजन हो सकता है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ लेग्स, यानी जो हमारे पैर हैं उनकी लेंथ में अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा, कम या छोटे बड़े होंगे पैर, तो उसमें भी हम एक साइड जब हम वेट एक साइड को झुकने का, जैसे एक लेग अगर छोटा होगा तो उस साइड को हम ज़्यादा झुके रहेंगे, तो इसके कारण भी जो स्पाइन होती है धीरे धीरे वो उसमें कर्व आ जाता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई हेरिडिटी या डिजीज़ वगैरह के कारण भी ये हो सकती है। इसके लिए हम उन एक्सरसाइज में जिस साइड कर्व होता है उसके अपोजिट साइड को बैंड होने की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये ठीक हो सकता है। तो ये थे स्पाइन से रिलेटेड 3 डिफॉर्मिटीज़ जिन्हें हम स्पाइनल कर्वेचर भी कहते हैं। तो ये हमारी स्पाइनल कर्वेचर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक और है जिसे हम राउंड शोल्डर्स कहते हैं, जिसमें हमारे जो कंधे होते हैं वो आगे की ओर बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं ऐसे इस तरह से। तो वो कुछ काइफोसिस से मिलते जुलते डिफॉर्मिटी है, जिसमें हमारे शोल्डर्स हैं वो जैसे अभी हमें स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से बने, ये रॉन्ग हैबिट के कारण हो सकते हैं कि हम जिस समय स्टैंडिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, हम जो अपने शोल्डर्स हैं उनको कंधों को सीधा नहीं रखते और उसको बेंड करके रखते हैं। रेस्ट पोजीशन बैठने की जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, या स्टैंडिंग खड़े रहने की, चलने की रॉन्ग हैबिट्स है, या हम इस तरह के क्लॉथ वेयर कपड़े ढीले डाले नहीं, पहले टाइट पहनते जिससे हमको ये बैंड करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, तो उसके कारण भी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है, यानी वो कहलाती है राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मिटी। तो ये हमारे कॉमन डिफॉर्मिटीज़ थी पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो अपना अब ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।